निफ्टी फिलहाल 70 अंकों पर 15,760 पर। बैंक निफ्टी में 250 अंक का इजाफा 35,320 पर। बिल्कुल सही मौका संजीव भसीन साहब का स्वागत करने का। भसीन साहब, शुभ दिन आपको, शुभ प्रभात। बताइए कहां ध्यान और रुझान? ध्यान तो एक ही तरफ है, तेजी का, और वो दिख ही रहा है आपको। ऑटोज इतने दिन से जो लैग कर रहे थे, अब वो एकदम स्पर्ट आया और ऑटो सेल्स आर गोइंग टू बी अक्रॉस द बोर्ड इन जुलाई। तो आपको एक अपडेट दे दूं, 80-81 पे आपको इक्विटास 150 का टारगेट दिया था जब सब लोग सोच रहे थे क्या है। आज सर्किट पे है 138.20। इन द लास्ट मंथ इट इज अप 33%। तो 150 का टारगेट भी अब 175 जाएगा। दूसरा आपको मारुति 7400, 7380, 7420, 76 साढ़े 7600 का टारगेट था, 7611 हो गया। शॉर्ट टर्म ट्रेडर कैन बुक प्रॉफिट। परसों आपको फेडरल बैंक 85 साढ़े 85 90 का टारगेट, 89 का टारगेट हो गया, वहां प्रॉफिट बुक कीजिए। अब दो बाइज हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। तो पहला होगा अर्चिता, हीरो मोटोकॉर्प। अनक्वेश्चनेबली इन टू व्हीलर्स यू विल सी द बेस्ट स्पर्ट इन जुलाई। हीरो मोटो फ्यूचर्स आर एट 2880-85, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 2845, लुक फॉर टारगेट ऑफ 2950। द अदर बाय वुड बी भारती। नाउ भारती इज अ स्ट्रक्चरल बाय। जो लियो सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किया है, दैट इज गोइंग टू बी ग्लोबली अ गेम चेंजर इन द नेक्स्ट 1 month. So I think in the next 1 year, and you've heard the likes of Nelco and all tell you what they are investing in LEO, or the low satellites, low Earth orbits which they called. So I am very bullish on Bharti with a target of 650. आज के लिए है 36-37 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 26, टारगेट ऑफ 550। नहीं, मैंने उसी समय हर्षिता कहा था कन्वर्ट जीवन into Equitas. The management has gone through 3 months or 3 years of cleansing. Yeah, and if real estate and others, they have a very low ticket size is lending over there. So I'm very bullish, 170 target, and I think they will go ahead. Also, now I would like to give you a disclosure that 3 banks which have been suggesting mid-cap banks which can outperform, and I would suggest everyone to book profits in mid-cap IT and get into Bandhan Bank, RBL and IDFC First. Ab IDFC First is a universal bank. Now they are awaiting the license for getting the merger of the holding company with that. IDFC First, according to me, is a 75 rupee stock, and IDFC, the holding company, also will be more than 75 because the discount is fairly large at 45%. So this merger space is becoming very clear, and I think mid-cap banks are going to rule the roost for 2021. As a disclosure, we have buying in all 3, IDFC First, Bandhan and RBL. भसीन साहब, आप नहीं, गोदरेज के अलावा तो डीएलएफ है, डिक्लाइन पे लीजिए, लेकिन गोदरेज ही जाएगा 1750। तो मैं दूसरी तरफ क्यों देखूं? मुझे तो मार्केट लीडर चाहिए। 1750 का भाव 2-3 महीने में, और अगली दिवाली 2500 का भाव। अरे शैलेंद्र जी, पहली बात तो ये लिखिए, मैंने गोदरेज प्रॉपर्टी अगले 2 महीने में कहा है 1750, अगली दिवाली 2500 का भाव। और दूसरी बात, सारी दुनिया कह रही है तेल बढ़ना है और मार्केट में कोलैप्स कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। मैं भी उसी चिंता में हूं, लेकिन वो चिंता तो बनी रहेगी। शेयर बाजार पहले सबको अंदर लेगा 16,200, 16,300, फिर देखेंगे जब मंदी आएगी। ऑयल इज अ कॉर्नरी टू ग्रोथ। जैसे ग्रोथ आएगी तो रिलायंस के जो मार्जिन है पेटकेम और जो उसके अदर डेरिवेटिव्स हैं, दे विल कम विद द बेस्ट क्वार्टर। ऑयल राइजिंग इज वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर रिलायंस एंड ओएनजीसी, एंड 3 times more for Reliance because their other products are going to do. So don't just weigh Reliance on Jio. और आज भी मैं कहता हूँ, do a SIP for the next 20 days in HDFC Bank, Reliance and Maruti. You will be richly rewarded in the last week of July.